पिछली बार हमने सीखा, आज कौन बताएगा 4 बेसिक्स। यार पिछली काउंसलिंग में मैंने सिखाया था, कोई एक बंदा तो खड़ा होके बताए जो पिछली काउंसलिंग में आया था। 4 बेसिक्स क्या है? मेक ए लिस्ट। मेक अ लिस्ट। बैठ जाओ। और 4 बेसिक्स क्या है? मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट। हाउ टू इनवाइट। हाउ टू इनवाइट। हाउ टू प्लान। हाउ टू प्लान। हाउ टू फॉलो। हाउ टू फॉलो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। श्री बताओ 4 बेसिक्स। मेक अ लिस्ट। हाउ टू इनवाइट। हाउ टू प्लान। हाउ टू फॉलो। बहुत बढ़िया। और कौन आया था पिछली काउंसलिंग में? और कोई नहीं आया था? हॉल तो पिछली बार भी भरा था, मतलब आज सब नए आए हैं, तो कोई बात नहीं। चलो तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ आए हैं, आप सब लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। सर, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरी तरफ रहे। नेस्विस करने के 4 बेसिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सर डेडोन साहब, 4 बेसिक्स, बस सिर्फ 4 बेसिक्स पे ही सारी कहानी है। 4 बेसिक्स को चला दिया ना सीमा, कामयाबी से कोई रोक नहीं पाएगा। और 4 बेसिक्स में से किसी एक को नहीं किया, कोई कामयाब करा नहीं पाएगा। सीधा सिंपल फंडा है। 4 बेसिक्स में ही लोग हारे हैं और 4 बेसिक्स से ही राजा बने हैं। और आज एक नए तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला बेसिक है मेक अ लिस्ट। आपको साहू साहब सबसे पहले लिस्ट बनानी है। शॉर्टकट नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेक अ लिस्ट। और लिस्ट में कौन कौन लोग आपके पास हो सकते हैं उसका मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं। जैसे कि 4 बेसिक्स में मेक अ लिस्ट, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू प्लान एंड फॉलो अप। सबसे पहले मेक अ लिस्ट। अब मेक अ लिस्ट में आप जब लिस्ट बनाते हैं, अपने साथियों के अंदर आप जब उन लोगों को चुनते हैं जिससे कि आपको पता चले कि ये लोग मेरी लिस्ट में हो सकते हैं, ये लोग मेरी लिस्ट में हो सकते हैं। सबसे पहला योर यूनिट फ्रेंड्स। आपकी यूनिट में आपके दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनना यार, आपकी यूनिट के लोग नहीं, आपकी यूनिट के दोस्त। क्योंकि दोस्त हमराज होते हैं, दोस्त खास होते हैं और दिल के पास होते हैं दोस्त। उसके बाद में योर नेबर फ्रेंड्स। आपके पड़ोसी नहीं, आपके पड़ोसियों में वो जो आपके दोस्त हैं। दोस्त का मतलब जो खास है, दोस्त का मतलब जो दिल के पास है। योर रिलेटिव फ्रेंड्स। आपके रिश्तेदारों में भी वो एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपनी हर दिल की बात करते हैं, उसमें से भी एक दोस्त होता है। योर रिलेटिव फ्रेंड्स। आपके रिश्तेदारों में से भी आपका दोस्त। योर लैंग्वेज फ्रेंड्स। जो आपकी लैंग्वेज के लोग होते हैं। हरियाणवी लैंग्वेज है, मायड़ भाषा राजस्थानी लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, मद्रासी लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी पहाड़ी लैंग्वेज भी है, असमी लैंग्वेज भी है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है। आपकी लैंग्वेज, हिंदी भाषी लोग भी होते हैं, बिहार भोजपुरी भी एक लैंग्वेज है। उस तरीके से आपके जो मित्र हैं। योर रिलीजन फ्रेंड्स। आपके धर्म के दोस्त जो आपको चर्च में मिल सकते हैं। आप डिफेंस में हो, आप चर्च जाते हो, वहां पे भी जो कुछ डिफेंस के ऐसे लोग आते हैं जो चर्च आते हैं। जगन्नाथ का मंदिर दिल्ली में भी है, वहां पे भी आपको डिफेंस पर्सन मिल सकते हैं। आपके धर्म में भी आपके दोस्त होते हैं।
होते हैं ना। योर प्रीवियस पोस्टिंग फ्रेंड्स, आपकी पहले वाली पोस्टिंग में भी कुछ दोस्त होते हैं। योर ऑफिस स्टाफ, लाइक आपके ऑफिस में क्लर्क, आपके ऑफिस में ड्यूटी कोऑर्डिनेटर, क्या बोलते हैं भाई ड्यूटी कोऑर्डिनेटर को मारने की, ड्यूटी एनसीओ, जो भी समझ लीजिए, मैं उसका शब्द नहीं जान पाया था इसलिए ड्यूटी कोऑर्डिनेटर लिख दिया। मुंशी, रनर, हेल्पर आपके ऑफिस में होते हैं, वो आपके गेस्ट हो सकते हैं। ड्राइवर जो आपके ऑफिस के होते हैं, जो डाक वगैरह लाने ले जाने का काम करते हैं, वो सब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सब आपके गेस्ट हो सकते हैं। योर एफर्ट बेस्ड फ्रेंड्स, बहुत उबासिया ले रहा है, कब से देख रहा हूं, चक्कर क्या है भाई? पानी पी गया? योर एफर्ट बेस्ड फ्रेंड्स, आपके द्वारा मेहनत से कुछ लोगों के साथ संबंध कमाए होते हैं आपने। हमेशा कुछ लोगों की हेल्प जब आप करते हैं या कुछ लोग आपकी हेल्प करते हैं तो उससे भी आपके संबंध बनते हैं, वो भी तो आपके दोस्त होते हैं। उनको आप लिख रहे हैं सब, वो सब ये सब लिख रहे हैं ना, दिस इज फॉर यू ब्रदर, ये लिस्ट कैसे बनती है। नेक्स्ट, योर नीड एनालिसिस बेस्ड फ्रेंड्स, जो आपको पिछली बार सिखाया था, जरूरतमंद इंसान, जैसे कि सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए, रेंटल मकान चाहिए, सेकेंड हैंड फ्रिज चाहिए, सेकेंड हैंड एसी चाहिए, किराए पे गैस सिलेंडर चाहिए, ये सब बहुत कॉमन और बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है डिफेंस बैकग्राउंड में। तो उस व्यक्ति को वो चीज मुहैया करवा के, उससे दोस्ती बना के भी तो वो आपका गेस्ट हो सकता है। योर मोटिवेटेड फ्रेंड्स, जिसको आप अपनी लाइफ के ड्रीम चेंजेस से मोटिवेशन देते हो। मेरे को देख क्या सम्मान मिलता है, देख मुझे गाड़ी मिली, देख मोबाइल मिला, देख लैपटॉप मिला, देख पैसा मिला, देख परिवार मिला, देख कितना प्यार मिला। योर मोटिवेटेड फ्रेंड। योर डीमोटिवेटेड फ्रेंड, ऐसे भी आपके दोस्त हैं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। खत्म, सब कुछ खत्म, ऐसा गया, अब जिंदगी में कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति को अगर एक प्यार भरा हाथ आपका लग जाए, अभी हम जिंदा हैं, तो वो व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, वो भी आपकी गेस्ट लिस्ट में हो सकता है। योर फाइनेंशियली वीक फ्रेंड, आपका ऐसा दोस्त जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा पहले से ही है और वो आज कर्जे से परेशान है, वो भी आपका गेस्ट लिस्ट हो सकता है। योर शौकीन फ्रेंड, आपका ऐसा दोस्त जो शौक पसंद है, महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, देश विदेश की यात्राएं, लग्जरी कंफर्ट का शौक रखने वाला, महंगी दारू, महंगी सिगरेट, KFC के अलावा चिकन ही नहीं खाऊंगा, इस टाइप का शौक रखने वाला फ्रेंड भी आपका प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। योर स्मार्ट फ्रेंड, चतुर चालाक लोमड़ी किस्म के भी दोस्त होते हैं, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, चंट होते हैं, चंटेल, वो भी आपकी गेस्ट लिस्ट में हो सकते हैं। योर क्लोज फ्रेंड, अक्सर इंसान अपने सबसे नजदीकी आदमी को भूल जाता है,
वो भी आपके दोस्त, वो भी आपकी गेस्ट लिस्ट में हो सकते हैं। ये सारे प्रकार के जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए, इस तरीके से आपको अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करनी है, करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। सभी न्यू ज्वाइनिंग भाइयों को मेरा निवेदन है, करनी ही करनी है। क्यों पता है, आप भी किसी की लिस्ट से ही आए हो यार, आप भी किसी की लिस्ट से ही आए हो साहब। आप भी किसी तरीके से किसी की, आपको भी इस लिस्ट को ही बनाना है, और इस लिस्ट से ही यहाँ पे लोग करोड़पति बन गए हैं, और इस लिस्ट से ही आप भी देखो, दो बातें होती है ताली नहीं बजाने की। पहली तब जब मेरी बातों से आप मंत्रमुग्ध हो रहे हो, और दूसरी तब जब नींद आ रही है। अब आपको कौन सी है मुझे समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा बेसिक है हाउ टू इनवाइट। आज इसके ऊपर एक बहुत बच्चों को प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं सिखा पा रहा। इंसान में भी तो कमी है, मुझ में भी तो है। सो मैंने फाइंड आउट किया कि वो कौन सा ट्रेनिंग है जो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपने दिमाग में पीछे बैठ के, आज दिन भर मैं वहां पे पीछे वाले टेबल पे बैठ के सोच रहा था कि यार कैसे सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, ऐसा क्या सिखाऊं मैं कि मेरे बंदे सीख पाए कि जो लिस्ट बनाई है उसको इनवाइट कैसे करें। अब देखो, जो साथी हमारे पहली बार आए हैं, सर ये बहुत मुश्किल टास्क तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में 5, 10, 15, 20 लोग ही होते हैं खास। फिर उसके दिमाग में आ जाता है कि यार अब क्या करूं, अब तो कहानी खत्म, अब तो कहानी खत्म होता है ना। यस और नो? कुछ लोग सोचते हैं यार मेरे गेस्ट तो बहुत दूर है, मेरी जानकारी तो बहुत दूर है, यहाँ पे है नहीं, उनको बोलूँ ना वो समझेंगे नहीं, अब क्या करूं। अक्सर मेरे जो स्ट्रेंजर भाई हैं, जो स्ट्रेंजर्स पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं कुछ सिखा नहीं पा रहा कि कैसे गेस्ट कन्वर्ट करूं। तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ मेहनत किया, हल्का फुल्का कुछ माल मसाला कैसे सिखा सकते हैं। तो उससे मैंने एक एक्सरसाइज बनाई, और उस एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने उसको नाम दिया FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जब आप किसी भी व्यक्ति से करेंगे, अपने आप से भी करेंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कोई भी ना दे ही नहीं पाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जब आप किसी भी व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग के लिए करेंगे, तो उस क्वेश्चंस का आंसर कोई भी व्यक्ति ना दे, ऐसा तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति जिंदा ही ना हो। तो ऐसी एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बनाई है दोस्तों। किसका फोन बज रहा है भाई? आपका है? आपका है? थोड़ी देर के लिए प्लीज साइलेंट करें। तो उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको शायद उससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ टू इनवाइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई समय से गेस्ट नहीं ला पा रहे हैं, उनको भी समझा देता हूं हाउ टू इनवाइट। ठीक है ना सर? उसको भी सीख ले। यू मे फ्रीक्वेंटली आस्क, आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, पहले मेरी तरफ देखना, लिखना लिखाना बाद में, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पे आपको हैंकी पैंकी नहीं कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, इन क्वेश्चंस को पूरा बनने के बाद उसकी फोटो खींच लेना, मैं सर्कुलेट भी कर दूंगा। लिखने से ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर डालिए, क्योंकि ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको लिख के याद नहीं करना है, इसको समझ के अपने माइंड में फिट करना है। ठीक है सर? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपसे मिला, सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप कैसे? हाउ आर यू?
जवाब आएगा मैं ठीक हूं, ठीक नहीं हूं, ठीक हूं, ठीक नहीं हूं, दो में से एक बात ही होगी। उसके बाद पूछिए हाउस योर जॉब इज गोइंग, आपकी ड्यूटी कैसे चल रही है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको उस प्रोस्पेक्टिंग की तरफ लेके जाएगा। दिल से सोचना। सबसे पहले आपने उसे पूछा आप कैसे हैं, इससे आपको पता चल गया उसका मूड क्या है, उसका मूड कैसा है। दूसरा क्वेश्चन हाउस योर जॉब इज गोइंग, आपकी ड्यूटी कैसे चल रही है। अब यहां पर फौज के आदमी का जवाब क्या आएगा आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब वो कहेगा तो वो यही बोलने वाला है भाई ड्यूटी तो ड्यूटी के हिसाब से चल रही है, कोई डस रही है, पूरी तरीके से हालत खराब हो रही है। एग्री करते हैं? मैं एग्री करते हो तो कन्विंसिंग तो बोल, एकदम यूं खड़ा है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, तो टोपी हटा दे। रंजीत पूछो उससे। उसके बाद हैव यू गो एनीवेयर इन लास्ट फ्यू डेज फॉर वेकेशन, यार तू दिख नहीं रहा था यार बहुत दिनों से, कहीं छुट्टियां मनाने गया था क्या। वो कहेगा साला जले पे नमक छिड़क रहा है, क्या बात है यार बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, कहीं छुट्टियां मनाने गया था क्या। छुट्टी पे तो गया था, आप छुट्टी मत पूछो, वेकेशन पे गया था कहीं घूमने के लिए, क्योंकि उसके मुंह से आपको ये निकलवाना है कि यार कैसे जाऊं और कहां जाऊं। कई दिनों से दिखा नहीं यार, क्या बात है, कहीं छुट्टियों पे गया था क्या वेकेशन में। अगला क्वेश्चन, और बता घर परिवार सब कैसा है, हाउस योर फैमिली, घर परिवार कैसा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी परिवार में खुशियां हैं या गम है। हर बढ़ता क्वेश्चन आपको प्रोस्पेक्ट के नजदीक लेके जाएगा, ध्यान से समझ। और बता परिवार में सब कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं। उसका जवाब आ जाएगा जो आपको आपके मतलब की बात बता जाएगा। आगे चलते हैं। Have you ever get time to spend with your family? क्या तुझे कभी भी अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। जवाब है नो, नहीं मिलता है। सही कह रहा हूं डिफेंस? यस सर, नो, यस सर, नो, मौका नहीं मिलता है। उससे पूछिए आप, Have you ever get time to spend with your family? क्या तुझे कभी भी अपनी इच्छा से अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। Have you planned for something for saving as you are in Delhi? यार भाई एक बात बता, तू दिल्ली में रह रहा है, इंडिया की कैपिटल है, तूने यहाँ पर रह के कुछ अपने सेविंग के ऊपर कुछ प्लान किया क्या? अपनी सेविंग्स के लिए कुछ प्लान किया क्या? भाई दिल्ली में जो लोग आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कोर्स करते हैं, हैव यू प्लान फॉर योर सेविंग्स? क्या तुमने अपनी सेविंग, आगे बच्चों कैसे पढ़ाएगा, अभी तो पोस्टिंग आ जाएगी, अभी तो रिटायर होने वाला है, तूने सेविंग्स के ऊपर कुछ प्लान किया क्या? हाउ आर यू से यहां तक तो बात इजी जा रही है। आप भाई कुछ बताओ तो सही, और तो नहीं कर रहा। हैव यू एवर प्लान फॉर योर सेविंग्स? क्या तूने यहाँ पर दिल्ली में है, तूने अपनी सेविंग्स के ऊपर कोई प्लान किया है क्या? उससे आपको पता चल जाएगा कि उसने किया है कि नहीं किया, उसने किया है कि नहीं किया है, सिक्योर लाइफ किया है कि सेफ स्वैप किया है कि बाइक बोट किया है। आ जाएगा जवाब। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया? फोटो खींच लिया? इन एफएक्यूज को जब आप खत्म करेंगे ना, तो वो बंदा आपको प्लान सुनने के लिए ना कर ही नहीं सकता है। अभी रुको, अभी तो गर्म हुआ है तवा। सर इसमें क्वेश्चन है कि मतलब ये तो
जान पहचान वाला है या जैसे अनजान? सर जान हो चाहे पहचान हो और चाहे अनजान हो, तो फिजिकल कैसे करेंगे सर? क्या? जैसे दूर में सर आप एक डिफेंस पर्सन है और मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ। वही तो सर डिफेंस पर्सन को ना जान पहचान वाला वही तो मैं एक्चुअली पिछली काउंसलिंग से समझे जान और पहचान में बहुत फर्क है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ी सी बातचीत करने के बाद में हम बातचीत को इस तरीके से शुरू करें। ये बातचीत जहां पर जाके खत्म होगी ना, वो नेटफ्लिक्स का प्लान सुनने के लिए तड़प उठेगा। कैसे मैं बताऊंगा, अभी समझो। सबसे पहले आपने उससे पूछा सर आप कैसे हैं, ठीक है? अच्छा इसमें एक तो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके काम के नहीं भी हो, बट आई एम जस्ट जनरली एक्सप्लेन यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाउ इज योर जॉब इज गोइंग, आपकी ड्यूटी कैसे चल रही है? Have you go anywhere in last few days? जब आप किसी से मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो उससे यही पूछेंगे यार कई दिनों से दिखा नहीं। तो अब आप ये पूछ लो कई दिनों से दिखा नहीं, कहीं घूमने गया था क्या? उसके बाद आप उससे पूछिए और बताओ परिवार में भाभी जी और सब कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं? उसके बाद पूछो यार एक बात बता यार, तेरे को फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है ड्यूटी में? बोलता है कहाँ मिलता है यार, ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बता यार, तू दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में तू रह रहा है, दुनिया की कैपिटल है, यहाँ पर तूने कुछ सेविंग्स के बारे में सोचा है? 99.99% लोग नहीं सोचे होते। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू प्लान फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन? क्या तूने अपनी बच्चे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? दिल्ली में पढ़ाएगा कि गांव में पढ़ाएगा? क्वेश्चंस पे क्वेश्चन उसके माथे को घुमा रहे हैं। हैव यू प्लान फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन? तूने अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? बोलेगा अभी तो बच्चा छोटा ही है। अरे छोटा है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो करेगा या अनपढ़ रहेगा? तूने कुछ सोचा है? नेक्स्ट, हैव यू बॉट समथिंग फॉर योर चाइल्ड एंड वाइफ रिसेंटली? क्या तूने इन दिनों में अपने बीवी बच्चों के लिए कभी कुछ खरीदा है कुछ रिसेंटली? उसमें आप उसको कह सकते हो अरे यार मैंने अभी एक स्कूटी ली अपनी वाइफ के लिए। तूने अभी रिसेंटली कुछ परचेज किया है क्या? अरे मैंने अभी अपने बच्चे को साइकिल दिलाई है, वो गियर वाली साइकिल आती है ना 24,000 वाली, तो तेरे से पूछ रहा हूँ क्योंकि तूने कुछ लिया है क्या अभी? उसको ये दिमाग में क्वेश्चन किया, मैं भी फौजी, ये भी फौजी, चलो 24,000 की साइकिल बच्चे को दिला रहा है, तो उसके माइंड में घूम रहा है, कीड़ा घूम रहा है। आगे चलते, बात समझ में आ रही है क्या? सो रहा था क्या राजेश? है मेरे साथ? दिल से या जबरदस्ती से? आगे चलते, इज देयर एनी प्लान फॉर योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स वेलफेयर? क्या तूने अपने माता पिता या अपने भाइयों की या बहनों के लिए शादी के लिए कहीं कुछ प्लान किया है? क्या तूने, क्या हर वक्त इंसान बीवी बच्चा बीवी बच्चा बीवी बच्चा कर रहा है? माँ बाप भी तो है भाई, भाई बहन भी तो है, भूल गया क्या? तो एक बातचीत में आप पूछ सकते हैं कि उनके लिए कुछ प्लान किया है? मदर फादर के लिए, उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए, उनको क्या कहते हैं, उसको मक्का मदीना क्या कहते हैं, वहां पे ले जाने के लिए कुछ प्लान किया है क्या? हैव यू एवर प्लान समथिंग? अपने भाई बहन की शादी के लिए, और घर में कौन कौन है पता है? अगर तुमको तो पूछ सकते हो ना। और शादी वादी कब कर रहा है भाई की, छोटे भाई की, छोटे बहन की, उसके लिए कुछ प्लान किया है क्या? In case, do you have any idea by which your saving is more than your annual income? अच्छा एक बात बता यार, क्या तेरे पास ऐसा कोई आइडिया है कि तेरे पास में तेरी सेविंग्स इतनी हो कि तेरे पूरे साल की इनकम से ज्यादा हो? क्या तूने कभी ऐसा कोई तरीका सोचा है कभी भी जिसमें तेरे पास में तेरी जो सेविंग्स है वो इतनी हो कि तेरे पूरे साल भर का जो फॉर्म 16 बनता है उससे ज्यादा हो? एक एवरेज फॉर्म 16 7 लाख रुपए का बनता है डिफेंस पर्सन का। 7 लाख रुपए तेरी कभी सेविंग हो, ऐसा तेरे पास कोई आइडिया तूने कभी सोचा है क्या?
तूने कभी ऐसा सोचा है क्या कि तेरी सेविंग अकाउंट में 7 लाख रुपए पड़े हो? ऐसा कोई आइडिया तूने सोचा है क्या? ये आप उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो ना। हैव यू प्लान समथिंग? ऐसा कोई आइडिया है तेरे पास में? डू यू हैव एनी प्लानिंग बाय विच यू मे बॉट एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर योर किड? क्या तेरे पास में ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई आइडिया है जिससे तू अपने बच्चों के लिए कुछ भी खरीद सके और उसके लिए तुझे कभी कुछ सोचना ना पड़े? तूने, तेरे पास में अगर ऐसा कोई आइडिया, ये जो सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इस सब का आंसर सब फौजी के पास में नो ही है। इन सब क्वेश्चन का आंसर सब फौजी के पास में नो ही है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? यस और नो? सब फौजी के पास में इसका आंसर मैक्सिमम है। मैं एफएक्यूज इसलिए नहीं बताया कि उससे सारी बातें करोगे, कौन सी बात किसके सामने करोगे वो आपको नोट करना है। मैं बता रहा हूं कि कौन सी बात आपको प्रोस्पेक्टिंग की तरफ लेके जाएगी। इतनी गहराई में तो वही जाता है जो व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेता है। इतने क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गए इतने लोगों से मिलने के बाद में। आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा वो आपको सोचना है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे आप किसी व्यक्ति को इनवाइट एकदम स्ट्रांगली कर पाएंगे। अभी भी मेरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ। आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हो। जब ऐसा क्वेश्चन करते हो ना तो पहले आपको बताना पड़ता है कि मैंने अभी रिसेंटली अपने बच्चे को मोबाइल गिफ्ट किया है, मैंने रिसेंटली अपने बच्चे को कुछ दिया है। तुमने अभी रिसेंटली कुछ प्लान किया है, उसको जलाना नहीं है, उसको पूछना है। उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क पैदा करना है कि 40-50 हजार की नौकरी करने वाला कि साधारण आदमी कैसे इतने खर्चे कर पा रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. Do you have any planning by which you may bought anything without any problem for your kid? क्या तेरे पास कभी ऐसी कोई प्लानिंग है जिससे तू अपने बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी खरीद सके बिना किसी समस्या के? Do you have any planning by which you may go for family holiday at some beautiful place in India? क्या कभी भी तू जो 100 दिन की छुट्टी लेके अपने घर भागता है, क्या तेरे पास ऐसी कोई प्लानिंग है कि उस 1 महीने की छुट्टी में 20 दिन तू अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को कहीं घुमा के ला सके? क्या तेरे पास ऐसी कोई प्लानिंग है? मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूं सर। क्यों सर? मेरे प्रॉब्लम है। मैंने कभी आज तक किसी भी फौजी से ये नहीं सुना सर मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूं। क्यों सर? 15 दिन तो घूमने जाऊंगा फैमिली को लेके, 15 दिन तो फैमिली को लेके कहीं जाऊंगा। क्यों? पैसा ही नहीं बचता है यार, सीधा गांव दिखता है। उससे पूछिए डू यू हैव एनी प्लानिंग? क्या तेरे पास ऐसा कोई प्लान है? उससे पूछिए डू यू हैव एनी प्लान टू बाय अ न्यू कार? और बता भाई तू कोई नई गाड़ी लेने का विचार कर रहा है क्या? इन दिनों में कुछ गाड़ी लेने का इरादा है? अब ये कैसे पूछोगे जब आप उससे थोड़ी कोटेशंस वगैरह में बात करोगे कि मैं एक कार ले रहा हूं या ले चुका हूं। डू यू हैव एनी प्लान टू बाय अ न्यू प्लॉट और न्यू हाउस as the time is running fast and our service will end soon? अक्सर मैंने देखा है जो लोग हमारे यहाँ पर प्लान सुनने आते हैं वो हमको इस बात के लिए मना कर देते हैं सर मैं अभी लोन नहीं करा सकता, मेरे को एक्चुअली अभी सर्विस खत्म होने वाला, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया सर, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक एक प्लॉट का टुकड़ा भी नहीं खरीदा है, मुझे एक प्लॉट लेना है, मुझे एक प्लॉट लेना है, मुझे घर लेना है। इस तरीके से बोलते हैं लोग। तो आप भी उससे पूछ सकते हो कि सर्विस तो बस खत्म होने को रही है, क्या तूने कुछ प्लॉट लेने का इरादा किया है क्या? कोई रास्ता ढूंढा है क्या जिससे कुछ प्लॉट या घर तू खरीद सके? ये क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। हैव यू डिसाइड टू फिनिश योर एनी लोन विदाउट यूजिंग योर एपी फंड? क्या तूने, तेरे ऊपर अगर कोई लोन है तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या तूने कोई ऐसा रास्ता ढूंढा है
जिससे तेरा लोन खत्म हो जाए, एपी फंड को निकाले बिना, पीएफ फंड को निकाले बिना, प्रोविडेंट फंड को निकाले बिना, क्या तेरे पास में ऐसा कोई रास्ता तूने सोचा है जिससे तेरे पूरी फौज की नौकरी में लिए हुए लोन खत्म हो जाए? इफ नॉट, यदि नहीं, एंड इफ आई वुड लाइक टू गिव यू अ आइडिया, और मैं अगर तुझे उसके लिए एक आइडिया देना चाहूं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आर यू इंटरेस्टेड टू गिव मी योर वैल्यूएबल 45 मिनट्स? अगर तूने इन सब चीजों के बारे में कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं सोचा है, इनमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, या सारे के सारे 26 क्वेश्चन, अगर तूने इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा है, और अगर मैं तुझे एक ऐसा आइडिया बताना चाहूं जिसमें बिना किसी टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट के तुझे ये सब चीज हासिल हो जाए, बिना किसी टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट के तुझे ये चीज हासिल हो जाए, तो तू क्या अपनी जिंदगी के कीमती 45 मिनट मुझे दे सकता है? तो अगर व्यक्ति अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करता है तो इस बार बोलेगा हाँ, क्योंकि उसको पता है कि इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब उसके पास नहीं है, और जब उसके पास जवाब नहीं है तो आप उसको जवाब दे रहे हैं और उसको ये सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि तेरे को टाइम नहीं देना पड़ेगा, तेरे को पैसा जेब से नहीं लगेगा, और तेरे को सिर्फ 45 मिनट इन्वेस्ट करने होंगे, और उसमें मैं तेरे को एक ऐसा आइडिया बता दूंगा जिससे तेरे सारे क्वेश्चंस का तेरे को हल मिल जाएगा। तो उस 45 मिनट को देने के लिए जिस व्यक्ति के पास में टाइम ना हो, उस पे आप अपना टाइम खराब मत करना। उस 45 मिनट को देने के लिए जिस व्यक्ति के पास में टाइम ना हो, उस व्यक्ति पर अपना टाइम खराब मत करना। और जिस व्यक्ति ने आपको बोल दिया हाँ मेरे पास टाइम है, और जिसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन डाल के आप लाए हो, तो वो यहाँ पर जिस दिन बैठ जाएगा सामने, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट दिए बिना उठने ही नहीं दूंगा, ये कंफर्म है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. इसमें आपने बिल्कुल सही बताया, पर इससे कंपनी को जो बिजनेस प्रॉफिट होता है उसमें से मेरे को शेयर मिलता है। उसके लिए मुझे उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सर धन्यवाद, आपका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन था सर कि ये तो बहुत इंटरेस्ट है आप लोग इस मतलब सिस्टम है नेटवर्क का, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक टाइम 4 आपका क्लास में अगर एक दिन लेने के बाद अगर ज्वाइन करने से 8 दिन उसको बिल के हाई करता मैं 4 लाख रुपये चला गया। ठीक है सर, मैं एक बार रहा हूँ, कोशिश करूँगा ताकि ज्वाइन कर आपके दिल को आज अच्छा महसूस हो रहा है? सही है। अच्छा है सर, ठीक है, मैं वही बोल रहा था आपने। तो सर एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। आपके दिल से जो ये मुस्कुराहट अब निकली है, ये हमारे दिल तक पहुंच गई सर। बैठिए सर, थैंक यू। कहते हैं ना कि प्रेशर से तो टीम बहुत बनाते हैं, लेकिन दिलों पे राज तो
इफ नॉट, यदि अभी तक तूने इन चीजों का आंसर नहीं ढूंढा है, अगर मैं, और एक सच बताऊं आपको दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे ये आप सब लोगों से तो मैंने सीखे हैं। एक बात है, शॉर्ट में कंक्लूड करता हूं, मैं एक बंदे से मिला, आप मतलब बंदे से मिला मतलब आपकी ड्यूटी में काम करने वाला, आपका कलीग, आपका दोस्त, आपका ग्राही, आपका लैंग्वेज वाला, आपके धर्म का, आपके गांव का, आपके शहर का राव साहब, उससे यही तो पूछोगे और भाई कैसा है, कहाँ था यार, कई दिनों से दिखा नहीं, कहीं घूमने गया था क्या, और बता भाभी जी कैसी है, घर पे सब लोग कैसे हैं, और बता यार तू दिल्ली में रह रहा है, मैं भी दिल्ली में हूँ, तो कुछ दिल्ली के अंदर कुछ सेविंग्स वगैरह की प्लान किया कि नहीं किया तूने? जो लोग दिल्ली में पोस्टिंग इसीलिए आते हैं कुछ सेविंग का प्लान करते हैं, तूने कुछ किया है क्या? और बता, लास्ट वीक में मेरे बच्चे का जन्मदिन था यार, तो हमने भी अपने सेविंग में से अपने बच्चे को गाड़ी दिलाई है 20,000 रुपए की, साइकिल दिलाई है, तू भी कुछ खरीदता है कि नहीं है भाई? खैर इसको छोड़ तू, और बता यार, अभी तो मैं बस एक प्लॉट लेके आया, मैं भी पिछले महीने छुट्टी पे गया था, तो जस्ट एक प्लॉट लिया है 29 लाख रुपए का। तू बता तूने कुछ प्लॉट वगैरह लिया है क्या? अभी तो अपनी पेंशन जाने वाले हैं 2 महीने बाद, 2 साल बाद, कुछ तो ले यार घर वालों के लिए, तूने कुछ प्लान किया है क्या? जब उसका आंसर आए ना कि नहीं किया है, तो उसको तुरंत पूछना कि यार मेरे पास में, मैं अगर तेरे को कोई ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें तेरे को कोई टाइम ना देना पड़े और कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और इन सब चीजों की तेरी प्लानिंग हो जाए, तो तू अपनी जिंदगी के कीमती 45 मिनट मुझे दे सकता है क्या? और वो कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको तो ईश्वर कभी टाइम देगा भी नहीं यार। और उस समय अगर उसने कह दिया कि हाँ भाई मैं टाइम तो दे ही सकता हूँ, सुन तो सकता ही हूँ, सुनने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, और अगर वो सुनने के लिए आ गया तो उसके बाद में तो काम हमारा है ना, आपको तो बस लाना ही है। और मैं इस बेसिक में सिखा यही तो रहा था, हाउ टू इनवाइट, आपको लाना कैसे, आप टेबल पर मेरे बैठा लीजिए, उसके बाद में तो मेरा काम है ना। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्त? दादा पढ़ा जी सही जा रही है हमारी काउंसलिंग? बिल्कुल आपकी रैंक से मैं फेल नहीं होना चाहिए सर, मेरे मास्टर गुरु आप ही, पास और फेल आप ही बताओ सर। बढ़िया सर, थैंक यू सर। बस आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा रहता है तो मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। चलिए सर आगे चलते हैं। तीसरा बेसिक, हाउ टू प्लान। अगला बेसिक आता है हाउ टू प्लान। तो पिछली बार क्या है, हाउ टू प्लान थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। क्यों? ये खाली उन लोगों के लिए था जो प्लान देते हैं। इस बार मैं उन लोगों के लिए लाया हूं जो प्लान करवाते हैं। हाउ टू प्लान, तीसरा बेसिक है हाउ टू प्लान। पहला पॉइंट, प्लान एट रजौरी विद टाइम डिसिप्लिन एंड प्री अपॉइंटमेंट विद अपलाइन। आपको जो प्लान देना है, सबसे पहले तो वो रजौरी गार्डन में होना चाहिए। न्यू ज्वाइनिंग पर्सन्स, प्लान हमेशा आपका रजौरी गार्डन में होना चाहिए। दूसरा, एक टाइम डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। सामने वाले बंदे के पास पर टाइम ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसको जल्दी कर दो, जल्दी प्लान कर दो, ऐसे मत करिए, टाइम देख के। और हाँ, जिस भी अपलाइन के साथ प्लान करवा रहे हो ना, उससे पहले थोड़ा सा टाइम लेके आओ। एक बहुत गंदी आदत है यहाँ पे कुछ लोगों की, इस टीम की बहुत गंदी आदत है सीनियर्स की, आप समझ लेना कि वो तो मनीष व्यास तो पढ़ा ही होगा वहां पे, उससे करवा ही लेंगे। अरे मनीष व्यास उस समय कौन सी स्थिति और दशा में है आपको इसका पता नहीं है। आपके हिसाब से खाली ये है कि वहां पे चले जाओ, प्लान हो जाए। और ये तब तक तो ठीक है जब तक मनीष सर है। किसी दिन मनीष सर नहीं हुआ और आपने ऐसी लापरवाही कर दी, कोई दूसरा टीम मेंबर मिल गया किसी दूसरी टीम का, और आपका बंदा कब खा के भाग जाएगा ना, तो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सारे के सारे देवता ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको जल्दी है अपने बंदे को ज्वाइन कराने की, आपके अपलाइन को आपसे ज्यादा जल्दी है उसको ज्वाइन करने की। लेकिन अगर आप प्लान करवा रहे हैं तो जिस बंदे से भी प्लान करवा रहे हैं, मैं ही नहीं आपकी टीम का कोई भी अपलाइन हो, आप उससे प्लान करवा रहे हैं, उससे पहले टाइम लेके आइए। इससे आप छोटे भी हो जाएंगे, आप सेफ और सिक्योर रहेंगे।
बात समझ में आ रही है? ये मत सोच के आई कि मनीष व्यास तो पढ़ाई है वो तो कर ही देगा, क्योंकि हर बार बंदा बोलता था भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, गांव वाले आते थे लेकिन भेड़िया नहीं आता था। और जिस दिन सच में भेड़िया आ गया तब गांव वालों ने सोचा कि साला ये तो झूठ बोलता है, और वो भेड़िया आया और उसको खा गया। तो आप लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, भेज दो मनीष सर है, कोई बात नहीं भेज दो मनीष सर है, कोई बात नहीं भेज दो मनीष सर है। और इस लापरवाही में किसी दिन आपने भेज दिया और मनीष सर नहीं थे और कोई दूसरे भेड़िए बैठे थे, फिर मनीष सर के पास मत आना कि सर हमारा बंदा तो कोई ले गया। बात समझ में आई? प्री अपॉइंटमेंट प्लीज। अपॉइंटमेंट का मतलब मैं कोई बादशाह या वो नहीं हूँ या फिर आपका भला कोई भगवान नहीं है। आपको कम से कम उससे एक बात अच्छा आप अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं? हाँ मनीष सर मैं गेस्ट लेके आ रहा हूँ सर, 1:30 बजे पहुंचूंगा, ठीक है ना सर? मैं चाहता हूँ उसका प्लान आप ही करना सर, ठीक है सर? ओके रखता हूँ सर, जय हिंद सर। ये क्या है, ये क्या है यार? अरे भाई तू पूछ तो सही। अब मैं उस समय उसको ये बोला था तो अरे भाई मैं तो हूं ही नहीं दिल्ली में, वो मौका ही नहीं दिया मुझे। आ गया बंदा, मनीष सर नहीं मिला, नाराज हो गया, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे ये सारा का सारा जो नाराजगी होता है ना, ये कम्युनिकेशन गैप से ही होता है। हम इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर देंगे ना, हमारा नाराजगी का लड़ाई खत्म हो जाएगा, पता है? इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि सभी लोग प्लीज इसको सीरियस लेते। तुम कोई अलग कहानी सीख रहे हो क्या भाई? आमिर बादशाह गेस्ट बताओगे तेरे को भी छुट्टियां ज्यादा लेनी आ रही है, ये 2-4 जॉइनिंग से राजा बन गए तू। बिना पूछे छुट्टी पे जाते हो, बिना पूछे आते हो, आते मिलते भी नहीं हो, तो क्यों गए थे? लीडर हो तो क्या हो? तुम्हारी जगह कहाँ है तुम्हें पता है? बहुत दूर तक जाना है तुमको। आगे चलते सर। एडिफाई योर अपलाइन प्रॉपरली। जब आप किसी भी प्लान में बैठते हैं सर, ऐसे बुक बन के बैठ जाते हैं, सर नमस्कार जयंत सर ये मेरा गेस्ट है सर, प्लान कर रहा है। आपको करना चाहिए अपने अपलाइन को एडिफाई करना चाहिए प्रॉपरली। ये डॉक्टर मनीष व्यास सर है, ये अनूप सर है, ये भी हमारी तरह डिफेंस में है लेकिन हवलदार है, लेकिन इन्होंने इस सिस्टम के अंदर 1 साल काम किया और यहाँ से 50 लाख रुपए कमा लिया। आज यहाँ पे डायमंड है, हम इन्हीं की गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं। अनूप सर ये मेरे भाई हैं, मेरे लाइफ के अंदर बहुत ही क्लोज है, उसकी भी एडिफिकेशन दो। ये मेरे भाई हैं, बहुत ही क्लोज है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के आदमी हैं। मैंने इनसे मेरी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आपकी कृपा से आया है, आपकी ब्लेसिंग से आया, आपके सपोर्ट से आया, वो मैंने इनसे जिक्र किया था तो इन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, तो मैं आज इनको आपसे मिलवाने लाया हूं। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। आके बैठ गए सर, अरे सर गेस्ट है सर। गेस्ट नहीं, ये मेरा बंदा है सर। ये मेरा बंदा है ये क्या है यार? नहीं सीरियसली, उसको लगता है कि मैं बकरा हूं, हलाल होने के लिए आया। आप किसी व्यक्ति को 4 लाख रुपए का प्लान दिलवा रहे और इतना हल्का इंट्रोडक्शन कर रहे हो, उस व्यक्ति को इतना हल्का ले रहे हो। आपको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां फैसला बन जाती है कि वो प्लान होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। उसके बाद में शो द पॉजिटिव एनर्जी टू द क्लाइंट। अब एक बंदा किसी गेस्ट को लेके आता है कि भाई मेरे को बहुत मुश्किल से गेस्ट मिला था, और इतना मायूस होके आता है कि उस गेस्ट को